मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परुआ 10th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके पहले हमने आपकी जो पोम थी इन मेमोरियम स्मृति में उसको समझा था और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू गिव अप इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम? पोएट ने पोम के फर्स्ट स्टेंजा में पहले पद में क्या छोड़ने को बोला है? आंसर, ही वांट अस टू गिव अप द फॉल्स इन द फर्स्ट स्टेंजा। पोम के फर्स्ट स्टेंजा ने उन्होंने असत्य और झूठ को छोड़ने को बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल? मरे हुए व्यक्तियों की यादों के बारे में कवि क्या कहता है? आंसर, he says that we should forget the grief for dead people because it drives out the energy of our mind. उनका कहना है कि हमें मृत व्यक्तियों के बारे में दुख करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनको याद करने से हम अपने मस्तिष्क की ऊर्जा नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशन? पुराने रूढ़िगत विचारों का सबसे सही पुनर्स्थापन क्या हो सकता है? आंसर, द प्रॉपर रिप्लेसमेंट शुड बी द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विथ स्वीटर मैनर्स एंड प्योरर लॉज। उपयुक्त तरीका क्या है पुरानी चीजों को अलग करने का, विस्थापित करने का, कि हम उसकी जगह जीवन के उच्चतम विचारों को अंदर लें, मधुरतम तरीकों से और शुद्ध नियमों के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज पोएट से अबाउट हिज सैड सॉन्ग? पोएट जो है, कवि है, वो दुखयुक्त गीतों के बारे में क्या कहता है? आंसर, ही सेज दैट हिज मॉर्नफुल सॉन्ग्स शुड बी थ्रोन आउट, फॉरगेट देम। उसका कहना है कि शोकयुक्त गीतों को क्या करना चाहिए? बाहर निकाल देना चाहिए, उनके बारे में भूल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट वांट इन प्लेस ऑफ ग्रीड फॉर वेल्थ? कवि क्या चाहता है? धन की लालच की जगह क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स द कॉमन लव ऑफ गुड इन प्लेस ऑफ ग्रीड फॉर वेल्थ। धन की लालचा से ज्यादा अच्छा है कि सामान्य तरीके से सामान्य अच्छी चीजों के प्रति प्रेम पैदा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड बी अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वॉर कल्चर? युद्ध का जो संस्कृति है उसको कैसे विस्थापित कर सकते हैं? द प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वॉर कल्चर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ वर्ल्ड पीस। हम हजारों साल से चले आ रहे युद्ध के संघर्ष को, युद्ध की संस्कृति को सालों तक रहने वाली विश्व शांति की इच्छा से खत्म कर सकते हैं। अब देखें लंबे आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, what are the things suggested by the poet that we should leave? कौन कौन सी चीजें हैं कवि के अनुसार जो हमें छोड़ देना चाहिए? आंसर, the poet had suggested us to leave the following thing. ये सारी चीजें छोड़ना चाहिए। पहला, falsity मतलब असत्य को, ग्रीफ दुख को, द क्वारल ऑफ द रिच एंड द पुअर अमीर और गरीब के बीच संघर्ष को, स्लोली डाइंग कॉज रोज रोज धीरे धीरे मरने वाले कारणों को, एंशियंट फॉर्म ऑफ द पार्टी स्ट्राइव पुराने समय से चले आ रहे दलगत संघर्षों को, द वांट हमारी चाहतों को, द केयर उस फालतू की देखभाल को, द सिन पापों को, द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम कैसी अविश्वसनीय चली आ रही ठंडी समय की परंपरा, मॉर्नफुल सॉन्ग दुखयुक्त गीत, फॉल्स प्राइड छद्म घमंड झूठा घमंड, सिविक स्लेंडर एंड द स्पाइट निंदा और युद्ध को, संघर्ष को, शेप्स ऑफ फॉल्डशीज गंदगियों भरी बीमारियों को, लस्ट ऑफ गोल्ड स्वर्ण की लालसा को, थाउजेंड वॉर्स ऑफ ओल्ड और पुराने समय से चले आ रहे हजारों युद्धों को हमें छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स शुड बी अडॉप्टेड इन अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट? हमें अपने जीवन में कौन सी चीजें क्या करना चाहिए? अनुकूलित करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड अडॉप्ट दीज थिंग्स। हमको निम्न चीजें अपनाना चाहिए: ट्रुथ सत्य,
रेडरेस ऑफ ऑल मैनकाइंड, मानव जाति के प्रति दयालुता, नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विद स्वीटर मैनर, जीवन के उच्चतम आदर्शों को मधुरतम तरीके से अपनाना, प्योरर लॉ, शुद्ध प्रकार के नियम, गुड होपफुल सॉन्ग्स, अच्छे आशा वाले गीत, लव ऑफ ट्रुथ एंड राइट, सत्य और सही अधिकारों के प्रति प्रेम, कॉमन लव ऑफ गुड, अच्छाइयों के प्रति सामान्य प्रेम, एंड पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और खुशियों को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच लाइन शोज द पोएट्स कंसर्न फॉर पुअर डेस्टिट्यूट पीपल, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लीट। अब क्या बोल रहा है, कौन सी लाइन ऐसी है जो गरीबों के प्रति और भी ज्यादा गरीब बनाने वाली भावना और उसके संघर्ष को जन्म देती हैं। आंसर, द फॉलोइंग लाइन शोज द कंसर्न ऑफ द पोएट फॉर पुअर डेस्टिट्यूट पीपल। ये लाइन निम्न है। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, the quarrels between the rich and the poor are responsible for the plight. The rich are greedy, they snatch all the money and make the poor destitute. उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर के बीच के संघर्ष को खत्म कर दो, क्योंकि इनके बीच का जो झगड़ा होता है उसमें जो अमीर व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति, उन वही दोनों संघर्ष का कारण बनते हैं। जो अमीर होते हैं वो बहुत लालची होते हैं और वो सारी चीजों को, गरीबों के दुर्भाग्य को लाते हैं। थैंक यू बच्चों।